दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। दूर एक सुनहरी पहाड़ों, चमकती झीलों और खुशबूदार फूलों से घिरे हुए शहर में एक खूबसूरत महल था। उस महल में रहती थी एक प्यारी नरम दिल और समझदार शहजादी, शहजादी नीलम। शहजादी नीलम के बाल काले, बादलों जैसी आंखें, नीली झील जैसी खूबसूरत आंखें और दिल फूल से भी ज्यादा नरम था। वो महल की सबसे प्यारी शहजादी थी। महल के बागीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते, तितलियां नाचती और मीठी हवा हर रोज एक नई कहानी लाती थी। लेकिन इतने बड़े महल में एक चीज थी जो शहजादी नीलम को उदास करती थी। वो अकेली थी। महल में नौकर थे, सिपाही थे, उनके अब्बा जान भी थे, सोने का झूमर, मोती के पर्दे, मगर एक सच्चा दोस्त नहीं था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली रोशनी महल के बागीचे पर पड़ी, शहजादी नीलम बागीचे में अकेले चल रही थी। अचानक उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, बचाओ, बचाओ। शहजादी ने इधर उधर देखा, फिर एक बड़े गुलाबी फूल के पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा तोता जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पंख पर हल्की सी चोट लगी हुई थी। शहजादी नीलम फौरन झुक गई। अरे तुम बेचारे, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? तोता धीरे से बोला, मैं आसमान पे उड़ रहा था, हवा तेज थी और मैं गिर गया। शहजादी नीलम हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? तोते ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ शहजादी, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों से बात करता हूँ जिनका दिल साफ होता है। शहजादी नीलम का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वो तोते को अपनी बाहों में उठाकर महल के अंदर ले गई। उसने उनका नाम रखा वफादार तोता, क्योंकि वो तोता बहुत प्यारा, समझदार और वफादार लग रहा था। जादुई दोस्ती का आगाज शुरू हुआ। शहजादी नीलम रोज वफादार तोते के साथ घूमती फिरती, उसका बहुत ख्याल रखती और उसको मीठे अंगूर खिलाती, अमरूद खिलाती, अनार के दाने देती और अपने कमरे की खिड़की के पास एक छोटा सा सोने जैसा पिंजरा रखती। लेकिन उस पिंजरे का दरवाजा कभी बंद नहीं करती थी। एक दिन तोते ने पूछा, शहजादी आप मुझे आजाद क्यों नहीं कर देती? शहजादी नीलम प्यार से बोली, दोस्ती कैद नहीं होती, अगर तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। सच्ची दोस्ती दिल में होती है, पिंजरे में नहीं। वफादार तोता कुछ पल के लिए खामोश हो गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। आप वाकई बहुत अलग हैं शहजादी, आपका दिल बहुत प्यारा है। एक रात जब चांद पूरे आसमान पर चमक रहा था, वजीर जालिम खान ने महल के खजाने से एक जादुई नीलम हीरा चुरा लिया। वो हीरा आम हीरा नहीं था। कहते थे कि उस हीरे में रोशनी, बरकत और अमन का जादू था। अगर वो हीरा महल से चला जाए तो महल की खुशियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अगली सुबह पूरे महल में हंगामा मच गया।
जादुई नीलम हीरा चोरी हो गया। सिपाही ढूंढने लगे, नौकर घबरा गए, बादशाह परेशान हो गया और सबसे बुरी बात, वजीर ने इल्जाम लगा दिया ये हीरा शहजादी नीलम ने छुपाया है। सब हैरान रह गए, क्या शहजादी नीलम? शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं लिया। बादशाह उदास था, लेकिन सबूत नहीं था। महल में खामोशी छा गई। सिर्फ एक था जो सच जानता था, यानी वफादार तोता। तोते का मिशन शुरू हुआ। उस रात शहजादी नीलम अपने कमरे में रो रही थी। तोता उनके कंधे पर आकर बैठा और बोला, आप फिक्र न करें शहजादी, मैं सच ढूंढ कर लाऊंगा। शहजादी ने आंसू भरी आंखों से पूछा, तुम कैसे? तोते ने अपने पंख फैलाए, क्योंकि वफादारी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, सच के लिए खड़े रहना भी होता है। ये कहकर वो रात के अंधेरे में उड़ गया। वो महल की ऊंची मीनारों के ऊपर से उड़ा, चांदनी से चमकते बगीचे के ऊपर से उड़ा और फिर महल के पुराने हिस्से की तरफ गया, जहां कम लोग ही जाते थे। वहां उसने देखा वजीर जालिम खान एक पुराने कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में वही जादुई नीलम हीरा था और चमक रहा था। तोता खिड़की के पास छुपकर बैठ गया। वजीर हंसकर बोला, कल सुबह तक शहजादी नीलम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगी और फिर तख्त मेरा हो जाएगा। तोते का दिल जोर से धड़का। तू असल चोर है और तेरा अंजाम बुरा होगा। लेकिन उसे सिर्फ देखना नहीं था, सबूत भी चाहिए था। उसने फौरन एक चालाक प्लान बनाया, जादुई आईना और सच का इम्तिहान। महल के पुराने हिस्से में जादुई आईना था। सच का आईना। कहते थे कि जो भी उस आईने के सामने बोलता है उसका चेहरा धुंधला पड़ जाता है, यानी झूठ बोलता है, और जो सच बोलेगा उसके चेहरे पर रोशनी चमक उठेगी। वफादार तोता ने एक जोर की चीख मारी, चोर चोर चोर! वजीर घबरा गया। कौन है वहां? तोता उड़ता हुआ उसके सर के ऊपर घूमा और सीधा सच के आईने के कमरे में जा बैठा। वजीर उसके पीछे भागा। सुबह होते ही वफादार तोते ने महल के सब लोगों को जोर जोर से आवाज देकर वहां बुला लिया। सब आ जाओ, सब आ जाओ, सच सामने आ गया है। बादशाह, शहजादी नीलम, सिपाही और महल के लोग सब वहां आ गए। वफादार उन सब के सामने उड़कर बोला, आज सच और झूठ का फैसला होगा। सब लोग हैरान, एक तोता इतनी समझदारी से बात कर रहा है। तोते ने कहा, वजीर जालिम खान, सच के आईने के सामने कहो कि आपने हीरा नहीं चुराया। वजीर पहले हंसा, एक तोता मुझे हुक्म देगा, लेकिन सब लोग देख रहे थे। मजबूरन वो आईने के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने हीरा नहीं चुराया। जैसे ही उसने ये झूठ बोला, आईने की रोशनी काली पड़ गई, कमरा हिलने लगा, हवा तेज चलने लगी और वजीर का चेहरा आईने में धुंधला और डरावना नजर आने लगा। सब लोग चीख उठे, ये झूठ बोल रहा है। वफादार तोता जोर से बोला, अब सच बोलो। वजीर का हौसला टूट गया। वो घबरा कर घुटनों पर गिर गया। हाँ हाँ, मैंने हीरा चुराया है। जैसे ही उसने ये झूठ बोला, आईने की रोशनी काली पड़ गई, कमरा हिलने लगा, हवा तेज चलने लगी और वजीर का चेहरा आईने में धुंधला और डरावना नजर आने लगा। सब लोग चीख उठे, ये झूठ बोल रहा है। वफादार तोता जोर से बोला, अब सच बोलो। वजीर का हौसला टूट गया। वो घबरा कर घुटनों पर गिर गया। हाँ हाँ, मैंने हीरा चुराया है। मैं शहजादी नीलम को बदनाम करना चाहता था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शहजादी नीलम चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख के साथ एक सुकून भी था। सच जीत गया था। वफादार तोते का असली राज। बादशाह ने फौरन वजीर को महल से निकाल दिया। फिर वो वफादार की तरफ मुड़ा और कहा, आज तुमने मेरी बेटी की इज्जत, मेरा महल और हम सबकी खुशियां बचा ली हैं। मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वफादार तोता चुप हो गया। फिर उसके आसपास एक हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगी। सब लोग
हैरान रह गए। अचानक तोते के छोटे हरे पंख चमकने लगे, उसके गिर्द सितारे घूमने लगे और फिर वो एक नूरानी जादुई परिंदा बन गया। शहजादी नीलम ने हैरानी से कहा, तुम असल में कौन हो? वो मुस्कुराया, मैं आम तोता नहीं था शहजादी, मैं जंगल नूर का जादुई परिंदा हूँ। मुझे एक पुरानी दुआ ने तोता बना दिया था और वो दुआ तब टूटनी थी जब मैं किसी सच्चे और नेक दिल इंसान की दोस्ती पाता। शहजादी नीलम की आंखों में आंसू आ गए। तो अब तुम चले जाओगे? वफादार ने प्यार से कहा, दोस्ती दूरियों से खत्म नहीं होती, मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा। उसने अपने पंख से एक चमकता हुआ नीला पर तोड़कर शहजादी नीलम को दिया। जब भी आप मुझे याद करें, ये पर चांदनी में चमकेगा और मैं आपके पास आ जाऊंगा। शहजादी नीलम ने वो पर अपने दिल से लगा लिया। खुशियों का नई सुबह शुरू हुई। उस दिन के बाद महल फिर से खुशियों से भर गया। बागीचे और भी हसीन हो गए, फूल और भी ज्यादा खिलने लगे, परिंदे और भी प्यारे गीत गाने लगे और शहजादी नीलम कभी अकेली महसूस अपने आप को नहीं करती थी। उन्होंने सीख लिया था, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। वफादारी सबसे बड़ी दौलत होती है और झूठ चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन सच जरूर जीतता है। कभी कभी चांदनी रात में महल के बागीचे के ऊपर एक हरा सा साया घूमता दिखाई देता है और शहजादी नीलम मुस्कुरा कर कहती है, मेरा प्यारा वफादार तोता,